बोले बोले कागा में राम प्रभु आएंगे। और कागा सुन, ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया। ए कागा ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। ओ बलि बलि जाऊंगी मैं, अरे बलि बलि जाऊंगी मैं। और राम जब आएंगे बोले बोले कागा मेरे राम जब आएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम जब आएंगे। ओ सबरी की कुटिया के और भिलनी की कुटिया के और भाग सा बुलाएंगे। हाँ, बोले बोले कागा मेरे राम जब आएंगे। बोले बोले कागा मेरे कागा से बातें करने लगी। तब तक शबरी की नजर उसी रास्ते पर पहुंची। देखा पीले वस्त्र हैं, हाथ में धनुष बाण है। प्रभु श्री राम और शेष अवतारी लक्ष्मण चले आ रहे हैं। शबरी भाग करके पहुंची। जिस प्रकार से वृक्ष को काटते हैं वो जमीन पर गिरता है, उसी प्रकार से शबरी जाकर के पैरों पर गिर पड़ी है। जैसे ही पैरों पर गिरी है, आज प्रभु ने उठा करके शबरी को अपनी छाती से लगा लिया। बोलिए भक्ति और भगवान की। जैसे ही शबरी को अपनी छाती से लगाया है, शबरी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। लेकर के आई, आज आसन पर बैठा दिया। आसन पर बैठाने के बाद में शबरी ने अपने हाथ में छबरिया ली और वहां से चली गई। पहुंची यहाँ पर बेर के वृक्ष है माताओं, बेर तोड़ने लगी। पहले स्वयं खाती है, जो मीठा होता है उसे रख लेती है, जो खट्टा होता है उसे फेंक देती है। बेर लेकर के आई, अपने हाथों से प्रभु को स्वयं खिलाने लगे। प्रभु ऐसे खा रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा हो। लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण ने सिर में हाथ मारा। भाभी का हरण क्या हुआ? अरे भाभी का हरण क्या हुआ? भैया की बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई। इतना ज्ञान नहीं है इन्हें, ये कितनी गंदी है। और ऐसे खा रहे मानो को संसार में कुछ मिला नहीं है। प्रभु श्री राम हंस गए और हंस करके बोले, ए लक्ष्मण तू खा करके तो देख, अगर तेरे मुंह का स्वाद ना बदल जाए तो तू कहना। लक्ष्मण बोले, क्या कह रहे हो? मुंह का स्वाद? अगर मैंने खा लिया ना तो जो मेरे पेट में रखा है सब बाहर आ जाएगा, मुझे नहीं खाना, आप ही खाओ। लेकिन प्रभु श्री राम ने थोड़े से बेर लिए और लक्ष्मण को दे दिए। लेकिन ध्यान रखना मेरे भैया, लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम से छुपा करके वो बेर फेंक दिए। और जब फेंक दिए तो एक दिन वो हुआ कि जब शेष अवतारी लक्ष्मण की शक्ति लग जाती है माताओं, तो वो ही बेर सजीवनी बूटी बने हैं और अंत में लक्ष्मण को खाने ही पड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्तों के अंदर वो ताकत है
जो प्रभु को बुला सकते हैं। और जब भी बुलाया तब प्रभु को जाना ही पड़ा हर हालत में। कहते ना कि भगवान भक्तों की बस में हुआ करते, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये भी बात सच है कि भगवान को भी भक्तों से काम पड़ ही जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रभु को भक्तों से काम नहीं पड़ ही जाता है। कब सुनिए, ताली बजा करके बोलेंगे। कभी कभी भगवान को भी और भक्तों से काम पड़े। कब? अरे जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाम चले। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाम चढ़े। ताली बजा करके बोलिए। वो कभी कभी भगवान भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाम चढ़े। कब मैया बद छोड़ प्रभु बन को लाए, सिया राम यमुना पे आए। जब वनवास हुआ राम लक्ष्मण और सीता तीनों पहुंचे हैं। ए अबद छोड़ प्रभु बन को लाए, सिया राम यमुना पे आए। केवट ने देखा केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट ने सोचा अरे मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ जो कि प्रभु स्वयं दर्शन देने के लिए आए हैं। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए।